नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम ऑप्शन में एंट्री करते हैं, कॉल साइड या तो पुट साइड, तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें कॉल साइड तभी एंट्री लेनी है जब हमारे साथ हाई क्वालिटेटिव और एग्रेसिव बायर्स वहाँ पे मौजूद होंगे, और हमें पुट साइड तभी एंट्री लेनी है जब हमारे साथ उस टाइम पे हाई क्वालिटेटिव सेलर्स और एग्रेसिव सेलर्स वहां पे रहेंगे। अगर हम इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हर बार क्या होगा बताएं, हम उस जगह पे एंट्री लेने वाले हैं जहां पे हाई क्वालिटेटिव बायर्स अवेलेबल नहीं है या तो हाई क्वालिटी सेलर्स अवेलेबल नहीं है। इसका रीजन क्या होगा बताएं, मल्टीपल टाइम्स हमारे एसएल हिट होंगे और मल्टीपल टाइम्स हम टारगेट मिस आउट कर जाएंगे। तो इसको मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने की आपको ट्राई करता हूं। मेरे लैपटॉप पे चलती है और बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देने को ट्राई करता हूं, जिसके हिसाब से आप लोग समझ सकोगे कि लेवल्स कैसे डिसाइड करना है और किस तरीके से एक सही बायर्स के साथ जाना है या तो सही सेलर्स के साथ जाना है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे हमारी स्क्रीन पे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। मैं कोई मैजिकल या तो शॉर्टकट नहीं बताने वाला। जिनको मैजिक या शॉर्टकट चाहिए वो वीडियो को स्किप कर दो, और जो लोग सीरियस है वही इस वीडियो में आगे बढ़ना। देखो, एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं जो भी रिसेंट दिनों में कुछ हो रहा है। जो हमारी वीआईपी वाली टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं लेवल में निफ्टी का काफी दिन से बोल रहा हूं। जो लेवल है 17,870। ठीक है, कि भाई अगर आप सेफ ऑप्शन बायर हो तो इसके ऊपर जब निफ्टी सरवाइव करता है तभी आप कॉल बाय करो, वरना मत करो। अब ऐसा रीजन क्यों? अब मैं आपको मल्टीपल रीजंस बताता हूं। देखो, यहां पे अगर आप ये लेवल देखोगे ना, ये वाला, तो एग्जैक्टली 17,870 वाला यहां पे हाई मारा था। ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा इस तरफ ले जा रहा हूं, और ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। अब हुआ क्या था कि बजट के दिन ये रेंज बनी थी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया था और अदानी वाले इश्यूज की वजह से मार्केट पूरा नीचे आया था। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज बन गई थी। तो उसके एक ही दिन के बाद निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की और नहीं जा सका। तो यहां पे क्या था कि बायर्स ने एक बार ट्राई किया था कि चलो हम बजट के बाद एक बार ऊपर जाते हैं, और वो बायर्स उसके बाद वो फेल हुए थे। तो ये लेवल हमारे लिए एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब तक 780-70 के ऊपर ये आराम से स्टेबिलाईज नहीं हो जाता, हम सेफ बाइंग नहीं कर सकते। राइट? सो देखो, उसके बाद क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, ये रहा। अगर मैं यहां पे देता हूं तो अब देखो कि कितनी बार ये यहां पे, जैसे कि कल था तो कितनी बार 80 90, बस वो 20 रुपए की मूवमेंट में। फिर जैसे आज आज भी ये कंटिन्यूअसली इस जो एरिया है ना 17,870 से लेके 17,890, बस इसमें ये घूम ही रहा है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे एक्टिव बाइंग नहीं आ रही। आप समझ रहे हो? दूसरा, आज जो मॉर्निंग शुरुआत हुई तो मैंने एक अपडेट दी थी। मैं आपको हर एक लेवल के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे कि निफ्टी गिर रहा था, यहाँ पे गिर रहा था, यहाँ पे गिर रहा था, राइट? यहाँ पे उसने पोज लिया। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे बोला हुआ था, क्योंकि लास्ट लास्ट जो उसने लो मारा था 2 दिन पहले का, ये वाला था। तो यहाँ पे एक इश्यू बन रहा था कि चलो हाई रिस्क बाइंग करना है तो आप यहां से बाई कर लो। तो वो भी एक सही रहा था। देखो, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं कि कई बार मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देता हूं। जैसे कि यहां पे क्या हो रहा था कि मार्केट जैसे इस दिन पे इस तरह से नीचे जाके ऊपर गया था। तो मेरा यहाँ पे थिंकिंग क्या होता है, मेरा यहाँ पे थिंकिंग ये होता है कि चलो एक काम करते हैं कि लास्ट बाइंग कहां पे आई थी। तो क्योंकि लास्ट बाइंग अगर यहाँ पे आई थी, अगर यहाँ पे आई थी, तो जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं कर लेता लास्ट बाइंग वाला, तब तक हम बाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100-200 पॉइंट की मूवमेंट हमारे से मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं। बट हम, क्योंकि अचानक वो ऊपर जा रहा है, अचानक वो नीचे जा रहा है, इस बेस के हिसाब से हम ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा, जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। तो अगर ये क्लोजिंग यहां से ये लास्ट वाली रेंज भी यहाँ पे टूटती है तो ये एक सही समय होता है पुट बाय करने का। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि क्वालिटेटिव बायर्स कहां पे आने वाले हैं, क्वालिटेटिव सेलर्स कहां पे आने वाले हैं। ये इस तरीके से आपको पता चलता है। अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि एक दो एग्जांपल मैं आपको और दे सकूं। देखो, यहां पे इस दिन पे यहां पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है ना कि यहां से बैंक निफ्टी घुमा था। तो अगर यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं एक सिंपल, तो क्या पता चलता है
कि आज से 2 दिन पहले, मतलब अगर इस दिन को मैं ट्रेड कर रहा हूं और बैंक निफ्टी यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, तो मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूं तो मुझे पता चलता है कि अरे ये जो दो लेवल थे वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये एक दिन पे यहाँ पे ये क्लोज हुआ था और दूसरे दिन इसके आगे नहीं जा सका था, ये वाली चीज। तो जब तक ये यहाँ पे क्रॉस नहीं कर लेता, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ आके उसको बाय करने की ट्राई करूंगा, कॉल साइड जाने की ट्राई करूंगा। आप लोग समझ रहे हो, रेंडमली बाय सेल, रेंडमली कोई भी जगह पे पुट, ये सब हम नहीं ले सकते। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, बजट के दिन के बाद हुई थी हमारी, यहाँ पे डिट्टू टू डिट्टू कॉपी प्राइस एक्शन हो रहा है। देखो ये प्राइस एक्शन देख लो और ये प्राइस एक्शन देख लो, और ये मैंने चैनल्स में अपलोड किया था एग्जैक्टली जो ये पैटर्न बन रही है, कॉपी पेस्ट पैटर्न बन रही है। तो यहाँ पे पता चलता है कि इसके ऊपर की मूवमेंट नहीं आने वाली है, तो अभी कॉल में एंट्री मत करो आज के दिन। और दिन होते होते आई थी मूवमेंट, तो एकदम थोड़ी सी मूवमेंट आई थी, इसका कोई फायदा नहीं है 2:30 के बाद। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे आप लोग क्या करते हो पता है, कहीं पे भी कॉल एंट्री कर लेते हो, कहीं पे भी पुट एंट्री कर लेते हो। जैसे कि बैंक निफ्टी का एक और चार्ट, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये चार्ट ने पॉज लिया, ये ऊपर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इतना सेलिंग आया था, ठीक है, तो इसको कम से कम मैं इतने लेवल तक कि भाई लास्ट बाइंग वाली ये ग्रीन वाली कैंडल है, ठीक है, तो ये कैंडल को मैं इस तरह से ड्रॉ करके जब तक ये बॉक्स के बाहर नहीं जाता मुझे बाई नहीं करना है। बिकॉज ये जो सेलिंग आई थी उसको सबसे पहले कवर करने दो, लास्ट बाइंग वाली कैंडल जो होती है ना, जो मेजर कोई कैंडल हमें मिल जाती है, तो वहां पे लाइन ड्रॉ करके बाद में, अब यहाँ पे शायद 150 पॉइंट की हमारे से मूवमेंट मिस होती है तो होने दो, पर यहाँ पे गारंटीड नहीं है कि हमारे पास क्वालिटेटिव बायर्स आएंगे कि नहीं आएंगे। समझ आ रहा है आपको? उसी तरह से अगर मार्केट इस तरीके से गैप डाउन गैप अप होता है और ऊपर के लेवल पे ये रिजेक्शन मारता है, तो हमें, जब तक मैं क्या करता हूं कि ऊपर के लेवल की अगर रिजेक्शन मारता है और मुझे ज्यादा वेट नहीं करना होता है, तो मैं एक ये भी देख लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक और चीज आप लोगों को पता चलेगी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे मुझे इस कैंडल का ब्रेक करने में तो वेट नहीं करना है, क्योंकि ऊपर ही 5-10-15 मिनट में बहुत बड़ी मूवमेंट दे दी। तो ये जो रिजेक्शन मारा, वो रिजेक्शन कहां पे रिलेट कर रहा है, तो कि प्रीवियस डे की जो फर्स्ट 2-3 कैंडल थी ना, मतलब प्रीवियस डे की 15 मिनट की कैंडल आप टेस्ट करोगे ना, तो प्रीवियस में 5-10-15-20 जो 15 मिनट की कैंडल को ये सर्वाइव नहीं कर पाया है, ठीक है, यहीं से ही उसको प्रीवियस डे में भी रेजिस्टेंस मिल गया है। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि उसने मेजर यहां से कल तोड़ा था, तो आज ऊपर जाके ये उसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। फिर भी मैं उसकी एंट्री यहां पे लूंगा कि चलो अभी और कंफर्मेशन हो रहा है कि ये नहीं जाना चाहता, राइट, यहाँ पे क्वालिटेटिव सेलर्स अभी आ गए। तो इस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, हम यहाँ पे जहां पे आप क्वालिटेटिव बायर्स होंगे, जहां पे आपको क्वालिटेटिव सेलर्स मिलेंगे, आप वहां पे एंट्री करो। ऐसे रैंडम एंट्री करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। एक तो और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे फिर से अगर कोई यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और निफ्टी यहाँ पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो मैं लास्ट, जैसे कि यहाँ पे कुछ हो रहा था, कुछ हो रहा था, या तो ये लास्ट बाइंग यहाँ पे आई थी, तो मैं इतना वेट करता हूँ, मैं उतनी मूवमेंट पे एंटर नहीं होता, फिर मैं एंटर होता हूँ, तो मुझे जो मूवमेंट मिलेगी वो मुझे अच्छी मूवमेंट मिलेगी। जब भी बैंक निफ्टी इस तरह से डाउन जाता है और अचानक रिकवर करने के स्टार्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लास्ट कोई मेजर बाइंग कैंडल थी, और उसको मैं ऐसा मेरा बेस लाइन बना देता हूं, क्योंकि लास्ट जो मेजर बाइंग आई थी वहां पे आई थी, तो अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो ये बायर फिर से एक्टिवेट होने वाला है, ये लॉजिक बनता है। पर इस बीच में मैं यहाँ पे घुसूंगा तो कई बार तो वो नीचे चला जाएगा, तो अपने पास एंट्री आने नहीं वाली है सही तरीके से। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जैसे इनिशियल रेंज तोड़ी, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे उसने अप साइड ली। अब यहाँ पे ये अप साइड ले रहा है, ठीक है, और वहां से उसने एक कैंडल देके नीचे जाने की शुरुआत किया, और मेरे मन में कुछ डाउट चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो देखो आप कि वो उसने ट्राई किया अपसाइड जाने का, वो प्रीवियस डे की लास्ट रेंज का अप यहाँ पे था, ठीक है, तो उसको ही टच करके वो नीचे आ रहा है, तो अब ये कंफर्मेशन बन जाता है कि भाई ये ऊपर जाने की ट्राई किया है, और ये प्रीवियस डे की लास्ट क्लोजिंग रेंज थी वो यहाँ पे बन रही है, और आज यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग की कैंडल यहाँ पे भी आई है, बड़ी वाली यहाँ पे, तो बस ये इसके ऊपर सरवाइव नहीं कर सके बायर, तो अब यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? आपको देखना होगा, देखो एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि कॉल साइड आप तभी रहो जहां पे आपको लगे कि एग्रेसिव बायर्स वहां पे आते हैं,
पुट साइड आप तभी रहो जहां पे आपको लग रहा है कि एग्रेसिव सेलर आपके हाथ में आ जाए, वरना क्या होगा पता है, मैं हर हर बार बोलता हूँ, मैं हर बार ये चीज रिपीट करता हूँ, कितना भी एसएल का कैलकुलेशन कर लो, कितना भी टारगेट का कैलकुलेशन कर लो, एंट्री अगर गलत जगह पे हो रही है ना, तो आपका कोई कैलकुलेशन, कोई सा भी रिस्क मैनेजमेंट आपको जीता नहीं सकता मार्केट में। ये आप मेरे से लिख के ले लो। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहां से ये नीचे सपोर्ट लेके या तो एक रेंज होके, तो मैं ऊपर या नीचे की, क्योंकि कुछ खास मूव नहीं हो रहा है राइट मार्केट इस दिन पे, तो मैंने एक रेंज बना ली, ठीक है। और ये रेंज का फायदा क्या है कि आज तो ये रेंज बनी है इतनी, पर कल के मार्केट में भी एक क्लोजिंग रेंज थी हमारे लिए, तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे डिसीजन लेना है। जैसे इसके ऊपर जाता है तो मुझे अच्छी मूवमेंट मिलती है, तो ये मूवमेंट में मिस कर देता तो चलेगा, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट को ये पकड़ पाएगा। समझ आ रहा है आपको? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे ही बैंक निफ्टी निफ्टी कहीं पे सपोर्ट लेने की ट्राई करता है, 360 डिग्री रेंज उसको चेंज करनी है, तो उसके आसपास अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे, उसके आसपास आप कुछ भी करोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड। एक और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे ये इतना ऊपर जाने की ट्राई किया था राइट। अब जैसे कि ये रेंज थी, तो ये ऊपर की तरफ तोड़ी, ठीक है। मैं भी इसमें एंट्री होगा, काफी सारे लोग भी, क्योंकि ये 5 मिनट की इतनी बड़ी रेंज 2 घंटे से चल रही थी, तो थेटा टी की वजह से काफी सारे, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट गई, पर ये मूवमेंट को रिजेक्शन यहां से मिला। अब ये रिजेक्शन यहां से क्यों मिला? क्योंकि लास्ट बहुत बड़ा सेलिंग यहाँ पे हुआ था, और प्रीवियस डे का भी यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यहां से उसको फिर से रिजेक्शन मिला, वो कुछ कर नहीं सका, तो वो नीचे आया, फिर से उसने यहाँ पे क्लोजिंग देने की ट्राई की, देखो उसी लेवल पे, फिर से दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ, कुछ ज्यादा मूव नहीं सका, फिर से वो नीचे गया। सो आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो बेटर है कि वो लेवल को ट्रेड ना करो, और या तो उस लेवल को ट्रेड करने हो अप साइड, तो उस पर 50 पॉइंट लगा दो, ताकि खामखा अपसाइड और डाउन साइड आपके अलग अलग एसएल ना ट्रिगर हो। एग्जैक्ट लेवल देखो, ये लेवल काफी बार परेशान कर रहा है राइट, 1 2 3 4। अब मुझे पता चला है नेक्स्ट डे के लिए, तो नेक्स्ट डे के लिए मैं एग्जैक्ट ये लेवल पर नहीं एंट्री मारूंगा, वो लेवल में 50 60 पॉइंट या 80 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऐड करके ही मैं ऊपर की एंट्री लूंगा, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा स्पाइक आएगा ना, तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि वो लेवल 3 4 दिन से परेशान कर रहा है, तो वहां पे एग्जिट लेवल पे एंट्री लेना, उसमें 80 100 पॉइंट की आप रेंज डाल दो, तो ही आपको फायदा होने वाला है, वरना आपको इस तरीके से फायदा नहीं होगा। तो ऐसा काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हैं। देखो एक और प्राइस एक्शन में आपको बताता हूँ, कि जैसे कि ये क्लोजिंग रेंज थी, ये निफ्टी ने नीचे की तरफ मार्केट में दूसरे दिन ओपन होकर नीचे की तरफ आ गया। अब लास्ट जो मार्केट में प्रीवियस डे की क्लोजिंग रेंज थी ना, ये थी, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग रेंज का जो लो होता है ना, वो भी टूटता है ना, तो वो एक मेजर चीज होती है। आप लोग समझो कि आज 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल आज ब्रोक हो रही है, वो तो एक नेगेटिव चीज है, पर कल का जो क्लोजिंग होता है ना, लास्ट 15 20 मिनट का, आधे घंटे का क्लोजिंग, उसका जो लो होता है ना, वो भी ब्रेक करता है, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि वी शुड बी ऑन द पुट साइड। समझ आ रही है ये सब चीजें? देखो आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल्स आपके पास काफी सारे होंगे, बट आप यूज कैसे करोगे कोई भी लेवल का? एक और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, यू विल अंडरस्टैंड। देखो यहां पे ये मार्केट इस तरीके से रुक रहा है, अब ये रुका, तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं ना कि सही में ये सपोर्ट है, मार्केट क्या कर रहा है, तो मुझे टेली मिल रही है प्रीवियस डे की एक रेंज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, वही रेंज के बाद वो नीचे गया था, और आज यही रेंज में वो ऊपर जाना चाहता है। तो यहाँ पे मैं 2 3 4 5 कैंडल का एक बॉक्स बना देता हूं ना, कि ये बॉक्स के ऊपर जाए तभी मैं एंट्री लूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन कम से कम 60 70% 80% सही हो जाता है, कि हाँ भाई जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आप एक सिंपल लाइन का यूज करना स्टार्ट कर दो, यू विल अंडरस्टैंड कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे भी लास्ट जो क्लोजिंग रेंज थी ना, देखो वो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन थी ना, वो ये दिन के लिए भी एक लास्ट रेंज थी, यहाँ पे ब्रेक हुआ था इसलिए नीचे गया था, देखो। तो ये जो एक लाइन है ना, वो कितनी इंपॉर्टेंस है, 3 3 4 4 दिनों के लिए वो लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो ये लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है, एक ही लाइन फिर से यहाँ पे रुक रहा है। देखो एक ही लाइन 7 8 8 8 दिनों तक हमको काम आती है। आप लोग समझो कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से अगर आप चलोगे ना, 6 जनवरी का ये पैटर्न है पूरा, वो आप देख लेना। इस तरीके से ढूंढा जाता है कि भाई, अब देखो अभी मैं ये लाइव आपको बता रहा हूँ ना,
ये देखा, फिर से वो ट्राई कर रहा था निफ्टी ऊपर जाने के लिए, फिर से वो सक्सीड नहीं हो पा रहा है। वो बस वही 20-25 पॉइंट की रेंज में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कुछ खास उसके हाथ में आ नहीं रहा है और अच्छी मूवमेंट हमको नहीं दे रहा है। जब तक वो मूवमेंट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा, वो 10-15 मिनट वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हमको ऊपर के साइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो मैं खामखा अननेसेसरी कॉल बाय करके बैठो, ये हो नहीं सकता। खामखा मेरे मल्टीपल एसएल ट्रिगर होंगे। जो नीचे की सुबह मैंने बताई थी वो हमने मूवमेंट कैप्चर कर ली, ऊपर की मूवमेंट अभी कैप्चर नहीं हो रही है, तो उसको एक लेवल प्लस 10-15 पॉइंट उसको वहां पे सस्टेन करने दो, 2-3 कैंडल उस लेवल पे बन जाने दो, अच्छी तरह से सस्टेन करने दो, तब जाके हम बाय करेंगे। रैंडमली आप बाय और सेल मत करो। ये वीडियो में मैं यही सिखाना चाहता था। 6 जनवरी का जो मैंने आपको चार्ट बताया वो देखना है, 5 या 7 दिनों के लिए वो वही एक हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी। आप लोग देख लो, बहुत सारी चीजें उसमें से निफ्टी और बैंक निफ्टी में से देखने को मिलेगी, बहुत सारा लर्न करने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ द डे एंट्री इज $1 million क्वेश्चन फॉर द ऑप्शन बायर्स। एंट्री पे फोकस नहीं किए मरे। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया। तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद आप अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे। ठीक है।